द्वीप में राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। स्वयं शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब सेवा करते हैं। तो जैसे ही नारद जी महाराज श्वेत द्वीप पहुंचे तो क्या देखा, अनंत वैष्णव जय जय राधा वल्लभ लाल कीर्तन कर रहे हैं और सामने कुंज में राधा वल्लभ जी बैठे हैं और श्री महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। ये दर्शन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही महादेव ने आरती के बाद में पर्दा लगाया, पर्दा लगाते ही जितने वैष्णव दर्शन कर रहे थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े, सब गिर गए, अकेले नारद जी रह गए। नारद जी बोले ये क्या हुआ, ये सब गिर क्यों गए? नारद जी ने उनकी नब्ज जाके देखी, हृदय पे हाथ रख करके देखा, नासिका के पास उंगली रख के देखी तो ना श्वास चल रही, ना हृदय चल रही, ना नब्ज चल रही, सब पधार गए। नारद जी बोले ये क्या हुआ, ये सब पधार कैसे गए? थोड़ी देर बाद महादेव पुनः आए और घंटी घड़ियाल बजा करके जैसे पर्दा दोबारा खोला सब पुनः उठ गए, जय जय राधा वल्लभ लाल दर्शन करने लगे, प्रणाम करने लगे। नारद जी को समझ नहीं आया। नारद जी दौड़ करके महादेव के पास गए, बोले भगवान आपने कपाट बंद किया, ये सब मूर्छित क्यों हो गए और अभी आपने आके खोले, ये पुनः ये क्या है? मेरी सोच से परे बात जा रही है, क्या है बताइए। तब महादेव बोले इन सब वैष्णवों के प्राण श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन में विराजमान है। जितनी देर राधा वल्लभ जी दिखते हैं उतनी देर ये जीवित रहते हैं। जैसे ही राधा वल्लभ जी का अनवसर होता है इन सब के प्राण भी निकल जाते हैं, इतने विरह में रहते हैं राधा वल्लभ जी के। नारद जी बोले एक डिब्बी मिलेगी मुझे। शंकर जी बोले लो, क्या करोगे? बोले इन सब की रज ले जाऊंगा, रोज माथे पर तिलक लगाऊंगा। मैं तो सोचता था मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन इन लोगों की भक्ति पर तो मैं भी न्योछावर हूं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये स्थिति कि कपाट बंद हुए तो प्राण ही निकल गए। और हमारे जैसे आप जैसे दर्शनार्थी लोग तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में राधा वल्लभ जी सामने खड़े हैं और लोग खड़े हो जाते हैं आंख बंद करके, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा ही गाते होंगे, वही आती है सबको। अरे दर्शन का मतलब होता है नेत्र बंद नहीं, नेत्र खोल के निहारो, सीखो, पहले गुरु के चरणों में जाओ, भागवत की कथाएं सुनो, यहां पर वृंदावन के रूप को समझो, राधा वल्लभ लाल जी का रूप समझो, बिहारी जी का रूप समझो। इन सब बातों को समझ करके जब उसका अवलोकन करोगे ना तब वास्तविकता पता चलेगी। साइंस पढ़ी नहीं और सीधे आपको लैब में ले जाएं और सारे इक्विपमेंट्स दे दिए जाएं, फॉर्मूला दे दिए जाए, करो भैया, अब वहां तो ऊधम मचाया आएगा, कोई बालक जाएगा, उधर उल्टा सीधा मिलाया के विस्फोट हो जाएगा। और वही हो रहा है, विस्फोट ही हो रहा है इस वक्त वृंदावन में। कहीं का कहीं कुछ भी कर रहे हैं लोग। जानो, समझो, पहचानो, तब जाने बिन न होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। तो भैया पूतना बन के मत जाओ ठाकुर जी के आगे, सूरदास बन के जाओ। भले ही तुम ना देख पाओ लेकिन वो तुमको देख ले। पूतना देख सकती है लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तीसरा कारण बताते हैं ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। बोले ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव को याद किया। बोले बाबा, शंकर जी बोले बताओ भगवान क्या कह रहे हो? बोले ये हमने दूध तो अभी अच्छे से पिया नहीं, मौसी जी जहर पिलाने आ गई हमको, तो क्या करें? बोले आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ और जब हम इनका पयोधर पिएंगे ना तो विष विष आप पी लेना, आप नीलकंठ हो, आपको पीने का अधिकार है, और दूध दूध हम पीते चले जाएंगे। तो मानो गोपाल जी के हृदय में आकर के शंकर जी को विराजमान करने के लिए आवाहन कर रहे हैं ठाकुर जी, हे भोलेनाथ पधारो, मेरे हृदय में विराज जाओ, इनका विष विष आप पीना और दूध दूध हम ग्रहण कर लेंगे। ऐसा भाव पूज्य पिताजी बताते हैं। और महादेव ठाकुर जी के कंठ में आकर के विराजमान हो गए। फिर ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का पान किया। पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पिया, और अंत में प्राण समम रोष समन वितो पिबत। जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए पूतना के,
सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और देखते ही देखते पूतना अपने रूप में परिणत होने लगी, राक्षसी बनने लगी। विशाल विकराल स्वरूप पूतना का प्रकट हो गया। जैसे ही पूतना राक्षसी बनी, भगवान ने अब नेत्रों से हाथ हटाया। अब देखा, बोले हाँ अब लग रही हो ना जैसी तुम हो वैसी, बदल के आई थी अपने आप को, अब दिख रही हो बढ़िया। देखो बंधुओं, हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं। हम काले हैं, ठाकुर जी ने बनाए, गोरे ठाकुर जी ने बनाए, सुंदर ठाकुर जी ने बनाए, बुरे ठाकुर जी ने बनाए, छोटे नाटे ठाकुर जी ने बनाए, लंबे ठाकुर जी ने बनाए। हम जैसे हैं ठाकुर जी हमको वैसा देखना चाहते हैं। अपने आप को बदलना क्यों, और अपनी बनाई हुई इस कृति पर हंसना क्यों, या उस पर दुख क्यों मनाना। ठाकुर जी ऐसे ही देखना चाहते हैं, उसमें राजी रहो। पूतना का जब वास्तविक रूप प्रकट हुआ, तब भगवान ने, अच्छा इस पूरी कथा से कहीं माताएं बहनें ऐसा नहीं सोच लें कि महाराज जी श्रृंगार के विरोधी हैं। महाराज जी कह रहे हैं श्रृंगार करके मत जाना मंदिर में, ना, खूब सज धज के जाओ, ठाकुर जी के लिए सज के जाओ। मीराबाई कहती हैं, बहुत सुंदर पद है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। पूतना को बाद में मारेंगे, पहले गाल होने हैं। पूतना से कहेंगे वेट करो ने, कभी तुम्हारी मृत्यु रुको, हमको कैसे बन के जाना है मंदिर में। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे। मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हो मैं बैरागन हूंगी, ओ हूंगी मैं बैरागन, हाँ हूंगी मैं बैरागन, हूंगी हूंगी मैं बैरागन। अच्छा अभी अभी याद आया हमको, हमारा गुनाह से ना एक बड़ा प्यारा संबंध और है। हम जितने भी भजन ठाकुर जी के लिए गाते हैं, उसकी जो वीडियो बनती है ना, वो गुनाह में ही बनती है। और वो जो बनाते हैं, आज वो आए हैं हमारे पास ही बैठे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे जितनी भी वीडियो, जो भी इलस्ट्रेशन होता है, जितने भी पद वद, चाहे राधा रमणम, 5 मिलियन लोगों ने देखा उसको, 50 लाख से ज्यादा, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने गोवर्धनवासी सांवरे। अब ये सब ठाकुर जी के पद हैं इसलिए हिट हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो पूरी मेहनत उनको बनाने में, उनकी वीडियो को तैयार करने में, वो गुनाह में ही होती है। और वो हमारे ये उदय भैया बैठे हैं, यही करते हैं। आज दास के बुरे दिन में आए हैं। बुरा दिन नहीं, बढ़िया दिन है भैया, आज हमारा जन्मदिन है, विश करो। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। ओ सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष
कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा मैं बैरागन होंगी, होंगे। मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगे। मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगे। मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। होंगी। मैं बैरागन। हमारे वृंदावन में आप जब पारंपरिक वैष्णवों को देखोगे, पारंपरिक वैष्णव मतलब जो गुरुजनों के आश्रित रहते हैं, उनके सिर पर माथे पर देखना, किसी के उर्धपुंड में आपको श्वेत ऐसे दोनों तरफ, बीच में लाल रामानुजी तिलक दिखेगा, किसी में गौड़िया वैष्णव तिलक दिखेगा, किसी में हरिवंशी तिलक दिखेगा, किसी में हरिदासी तिलक लिखेगा। हमारी हरिदास परंपरा के तो बस पूछो ही मत। पतो क्या करें, चंदन घिसें, पहले तो तिलक लगाएंगे दोनों तरफ। अच्छा, तिलक का क्या मतलब है? ये दो तरफ जो तिलक आता है ये ठाकुर जी के चरण हैं, और मध्य में जो तिलक आता है ये श्री जी हैं। इस प्रकार से तिलक धारण किया जाता है। अलग अलग फिर संप्रदायों में अलग अलग भाव हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नाक पर यहाँ पर तुलसी जी पधराते हैं और ऊपर ठाकुर जी के चरण, तो चरणों में तुलसी जी बैठी हैं और वो चरण हमारे माथे पर बैठे हैं, हमारी बुद्धि सुधारने के लिए इस भाव से धारण करते हैं। तो ये भेष किसी सामान्य व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं है, कोई और रीझ जाए हमारे उस भेष से इसलिए नहीं है, श्याम सुंदर रीझ है इसलिए है। हमारे हरिदासी जो हैं वो क्या करते हैं, चंदन घिसेंगे या फिर ब्रजरज लेंगे और हाथ में लेकर के थोड़ी यहाँ लगा लेंगे, थोड़े गालों पे लगा लेंगे, नाक पे लगा लेंगे, आंखों पे ऊपर लगा लेंगे, पूरे मुंह पे पोत लेंगे। उनसे कहो भैया ऐसे क्यों बन गए हो, हाउ बिलाऊ से, हवा से बन गए हो। बोले अरे सब लाला को दर्शन करवे जामे, कोई लाला को दर्शन देवे जावे, हम तो लाला को हंसावे जामे कि हमको देख के कन्हैया हंस जाए, हमको देख के बिहारी जी ने मुस्कुरा जाए। बेचारे पूरे दिना लाखों ब्रजवासी इनको लाखों दर्शनार्थी इनको दर्शन देते रहे, बैठे रहे चुपचाप, कछु करे ना धरे, तो हम तो ऐसे बन के जामे कि ठाकुर जी हमको देख के हंस जाए। बोले आ देख कितना बढ़िया लग रहा हो, प्यारो प्यारो बन के आए हो। हमारा भेष किसके लिए? अभी आज कई सारे पटके मार लोग लेके आए, बोले ये पहन के जाओ, ये पहन। हम पता क्या पहन के आए हैं, ये सामान्य नहीं, ये श्री जगन्नाथ जी रात में ओढ़ करके जो वस्त्र पहन के सोते हैं ये वो वस्त्र है। इसको गीत गोविंद, श्री जगन्नाथ जी गीत गोविंद पहन के सोते हैं। जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखी अष्टपदी को ओढ़ करके सोते हैं, अपने हृदय से लगा करके सोते हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी में कथा थी, तो वहां हमारे कथा में एक अहमदाबाद के वैष्णव आए, उन्होंने गीत गोविंद ठाकुर जी को पहनाया,
तो जो पुराना वाला गीत गोविंद था वो मुझको मिल गया। तो हमने कहा आज भैया आज तो यही पहन के चलेंगे। अब इसमें किसी को भाए नहीं भाए, सुंदर लगे ना लगे, इससे मतलब नहीं है। श्री जगन्नाथ जी आज हमारे ऊपर बैठे हैं, दोनों तरफ पैर टांग के। ऐसा भाव मन में आ रहा है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन कर्मों से मेरे गिरधर रीझे, हम वो ही करेंगे। हमको किसी से मतलब नहीं कौन किसको क्या लग रहा है। तो पूतना बेचारी पॉज पे है, पुनः प्ले करते हैं। ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए और जैसे ही प्राण निकाले महाराज, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, ठाकुर जी को दूर करने लगी। अरे हट लाला हट, कन्हैया हट, बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो नन्हे से ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना ना आवे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना के प्राण निकल गए और विशाल विकराल शरीर पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ना जाने कितने खेत उसके नीचे चूरन बन गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। तो भैया पूतना की कथा से यही सीखना है कि दर्शन में कैसे जाना चाहिए। कितनी बातें सीखी आज? 2 प्रमुख बातें। पहली बात तो किसी वैष्णव का अपराध करके मत जाना मंदिर में, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। इस वक्त आप मानो मत मानो, यहां बैठे सब लोग ये आपके रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं है, ये सब वैष्णव हैं क्योंकि कथा सुन रहे हैं। किसी को भी बुरा ना लगे, कुछ कहना ही नहीं ऐसा। और जब तक वृंदावन